बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं इजी एंड सिंपल कुकिंग बाय तूर। मजीद आसान और मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसके साथ ही आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान और क्विक स्टाइल में आपको मैं पंजाब की मशहूर सौगात देसी सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। साग बनाने के लिए 2 किलो साग लिया था। उसको साफ करने के बाद ये इतना बचा है। इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। इसको काट लिया और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आधा किलो पालक है, इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और काट लिया है। 1 पाव मेथी यानी 250 ग्राम, इसको भी काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैं आपको नहायत ही आसान तरीके से साग बनाना बताऊंगी। साग प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले प्रेशर लेंगे और उसमें 5 कप पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और अब साग को पानी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। दस मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके बाद फिर बाकी चीजें ऐड करेंगे। 10 मिनट हो गया, अब हम इसमें पालक को ऐड करेंगे। पालक को ऐड करने के बाद इसमें साथ ही मेथी को ऐड कर देंगे। मेथी ऐड करने के बाद 12 से 13 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और आधा घंटा पकाएंगे इसको। यहाँ ये मिक्स हो गया, अब इसको इसी तरह पकने देंगे और बाकी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। 15 सब्ज मिर्चें और इतना पीस इसमें अदरक का जाएगा जिसको मैंने छील लिया। और अब इन दोनों को ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट। यहाँ पर मिर्चों और अदरक का पेस्ट रेडी हो गया। अगर आपने पेस्ट नहीं बनाना तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हम प्रेशर में बना रहे हैं इसलिए अब हम इसको वेट लगा देंगे और वेट लगा के पकाएंगे। कितनी देर तक पकाएंगे ये मैं आपको बता दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसको थोड़ी देर तक इसी तरह पकाएंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं इसे साग में ऐड कर दूंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको इसी तरह पकाएंगे और उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसमें पानी ड्राई ना हो जाए। पानी को ड्राई करने के लिए यहाँ पर हम देसी गंदम का आटा डाल रहे हैं इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें आटा ऐड किया। अब हम इसको यहाँ पर घोट लेंगे। लोग इसको ग्राइंडर में डालकर भी ग्राइंड कर लेते हैं पर वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर साग रेडी है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 2 लहसुन के जवे लिए उनको स्लाइस में कर लिया है और 1 ग्रीन अनियन लिया, उसका व्हाइट पार्ट अलग कर लिया और ग्रीन पार्ट अलग कर लिया। 4 टेबलस्पून देसी घी है। ये देसी घी घर में बनाया है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ्लेम को ऑन करेंगे और घी को गर्म करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें व्हाइट पार्ट ग्रीन अनियन का ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसमें ग्रीन पार्ट जो है वो ऐड कर देंगे और इसको ऐड करते साथ ही अब इसको साग में ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो आप डाल लें। ये भी होममेड है और इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको भी चेक कर लें। और ये अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इससे माशाल्लाह सरसों का साग बनकर तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है और बहुत ही मजेदार है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।